हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं बुखार, यानी कि बुखार किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं। आज हम सारी बात बताने वाले हैं। बुखार यानी कि फीवर। फीवर को ज्वर भी कहते हैं हिंदी में। बुखार एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर का तापमान अधिक हो जाता है, यानी कि जो हमारा सामान्य तापमान है उससे हमारे शरीर का तापमान जो है अधिक हो जाता है। शरीर का तापमान अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे किसी कोई मोटा व्यक्ति है तो उसमें अलग तरीके का होगा, कोई पतला व्यक्ति है तो उसमें अलग तरीके का होगा। ऐसा ही, परंतु सामान्यतः जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान होता है। आप थर्मामीटर पर नापेंगे तो आपको इंडियन डिग्री में यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस में होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखाएगा। बुखार को पायरोक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आप शब्द जो है अच्छे से याद कर लेंगे, पायरोक्सिया। बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये खास बात है। आप देख सकते हैं बुखार जो है कोई बीमारी नहीं है, एक लक्षण है जब हमारा शरीर किसी संक्रमण से लड़े और उसे अधिक थक जाए। जैसे हमारे शरीर में कोई बाहर का तत्व आता है, अराजक तत्व, तो उससे लड़ते लड़ते हमारा शरीर जो है काफ़ी गर्म हो जाता है और थक भी जाता है। इसलिए हमारे शरीर को थकान हो जाती है, जिससे हम कहते हैं बुखार आ गया है, यानी कि हमें जो है पायरोक्सिया हो गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ फीवर, यानी कि बुखार के कारण क्या क्या होते हैं। बुखार के कई सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जीवाणु संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन विषाणु संक्रमण, जैसे हो जाता था अभी कोरोना वायरस आया था, और कई सारे वायरस होते हैं। ये विषाणु यानी कि वायरस इन्फेक्शन होते हैं। वायरल टायर्ड यानी कि थकान हो जाती है, हमारे शरीर में कोई काम करते करते ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारे शरीर में गर्माहट सी पैदा होती है, यानी कि हम थक जाते हैं, उसे भी बुखार हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर में कोई बाहरी संक्रमण आके हमारा हो जाता है। इसलिए इंसेक्ट बाइट यानी कि किसी कीड़े के काटने से, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, ऐसे कई प्रकार के हमारे अंदर शरीर में वो सब हो जाते हैं। ऐसे हमारे शरीर में कोई पैरासाइट इन्फेक्शन परजीवी के काटने से, या फिर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, कैंसर हो जाता है, तब हमको बुखार रहता है हल्का हल्का, मलेरिया में बुखार हो जाता है और न्यूमोनिया में हो जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको अगले पढ़ाता हूँ। अगले आते हैं हमारे सिम्टम्स ऑफ फीवर, यानी कि बुखार के लक्षण। ये कारण गलत लिख गया है, लक्षण होना चाहिए यहाँ पर, कोई नहीं, आप यहाँ पर लक्षण ले लें, ठीक है। बुखार के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है सीबलिंग, यानी कि ठंड से कांपना। दूसरा होता है हेडक, यानी कि सर दर्द भी हो सकता है हमें बुखार में। बुखार में हमें स्वेटिंग यानी कि पसीना भी आ सकता है। लॉस ऑफ एप्टीट्यूड यानी कि भूख भी कम लगेगी, यानी कि भूख कभी कभी तो नहीं लगेगी। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर में वीकनेस हो सकती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कमजोरी हो सकती है, हमें बहुत ही थकावट महसूस होगी। फैटिकनेस यानी कि थकावट भी हो सकती है हमें। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके आते हैं टाइप्स ऑफ फीवर, यानी कि बुखार के प्रकार। बुखार कई प्रकार के होते हैं। असल में बुखार जो है बीमारी नहीं है, एक समस्या है। इसको कैसे निपटेंगे, इसके टाइप क्या क्या होते हैं आप देख लेंगे। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको अगले बढ़ाता हूँ। अब ये आ गए टाइप्स ऑफ फीवर, यानी कि बुखार कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है कंटिन्यूअस फीवर, यानी कि हमेशा बुखार रहता है। कोई कोई मरीज ऐसा होता है जिसको हमेशा लगातार बुखार बना रहता है। नंबर 2 पर आता है इंटरमीडिएट फीवर, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें 24 घंटे में एक बार बुखार कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, उसका हिसाब किताब जो बुखार होगा उसका डाउन हो जाएगा। और ऐसा ही होगा दूसरा रीयूरेटेड फीवर, सुबह और शाम को बुखार कम होगा, यानी कि मरीज को जो है पूरे दिन बुखार रहेगा हल्का हल्का, और शाम को और सुबह को बुखार कम हो जाएगा। और दूसरा था क्राइसिस फीवर। क्राइसिस फीवर क्या होता है, बुखार कम होने के बाद अचानक से फिर से आ जाएगा। जैसे कोई भी मरीज होता है, दवा खा रहा लगातार बुखार की, बुखार सही हो गया, फिर अचानक से एकदम से उसे फिर बुखार आ जाएगा, इसको कहते हैं क्राइसिस फीवर, ठीक है। अब कहते हैं रिफ्लेक्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है, कुछ दिन बुखार कम हो जाएगा फिर अचानक से आ जाएगा, यानी कि कोई मरीज बुखार में था, उसने दवाई खाई, उसका बुखार चला गया, लेकिन अचानक से क्या होगा, दूसरे तीसरे दिन उसे फिर से बुखार आ जाएगा, इसलिए उसे रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। एक होता है इर्रेगुलर फीवर। इर्रेगुलर फीवर क्या होता है,
बुखार कभी भी कम ज़्यादा, इसका कोई टाइम नहीं होता, कभी दिन में कम हो जाएगा, कभी भी बढ़ जाएगा, कभी भी घट जाएगा। इसे कहते हैं इरेगुलर, यानी कि ये कोई रेगुलर नहीं है, इसलिए इरेगुलर होता है। एक होता है रिगर फीवर। रिगर फीवर का क्या मतलब होता है, ठंड लगकर कपकपी चलती है, किसी किसी को ठंड लग रही है उसे कपकपी चल रही है, कोई बच्चे होते हैं या बड़ा बूढ़ा है या कोई जवान, किसी को भी हो सकता है ये। नंबर 2 आता है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर का मतलब होता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहता है इसमें मरीज को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर क्या होता है, 102 फ़ारेनहाइट से बुखार ज़्यादा रहेगा हमेशा, 102 फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं आएगा बुखार, इसमें ऊपर ही रहेगा, इसे हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। नंबर 1 होता है हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया बुखार क्या होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आएगा हमेशा व्यक्ति को, इसमें ऊपर नहीं आएगा नीचे नहीं आएगा, 103 फ़ारेनहाइट बुखार हमेशा बना रहेगा जब भी आएगा। एक होता है हाइपोथर्मिया, ये आप ध्यान से देखेंगे, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या है कि ऊपर बुखार आएगा और 103 से, और हाइपोथर्मिया में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हमेशा आएगा व्यक्ति को। आप इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें मरीज को दवाई देने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद मिलती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खासकर इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। Incoming voice call from +91 97587 अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 265821671. फीवर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। इम्पोर्टेंट यानी कि Incoming voice महत्वपूर्ण call कुछ from चीज़ें हैं। कुछ जीवाणु व विषाणु चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं, +91 जिससे हमारे शरीर का तापमान नहीं बढ़ता, जबकि हमारे शरीर में संक्रमण हुआ है। जैसे Incoming कोई voice call from जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो चुपचाप वो अपना कार्य करते रहेंगे, 265821671. कोई भी अपने शरीर को क्षति पहुंचाते रहेंगे, अंदर से कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन हमारे शरीर का तापमान बढ़ेगा नहीं, जबकि हमारे शरीर में संक्रमण हुआ है, यानी कि इन्फेक्शन हो गया है। खून में हो सकता है इन्फेक्शन, कभी भी हो सकता है, तापमान नहीं बढ़ेगा लेकिन संक्रमण हो चुका होता है। ऐसे ही होता है, ज़्यादातर संक्रमण में शरीर की प्रतिरोधक तंत्र जागरूक हो जाती है, जिससे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। यानी कि कोई हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस बाहर से आया, उसको हमारे शरीर में प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम है जो, वो जागरूक हो जाएगा और उससे लड़ता रहेगा, जिसके कारण हमारा शरीर काफ़ी थक जाएगा और हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाएगा। तीसरा आता है, बुखार को हम अपने शरीर की सुरक्षात्मक इकाई भी मान सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा ये चीज़ है, क्योंकि जब हमारा शरीर तापमान बढ़ता है तब सूक्ष्म जीवों को जिंदा रखने की उम्मीद कम हो जाती है। यानी कि ऐसा होता है, जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो जैसे कोई बाहर से इन्फेक्शन या वायरस आता है, तो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके जीवित रहने की जो कैपेबिलिटी होती है थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए हम बुखार को सुरक्षात्मक इकाई भी मान सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ फीवर, यानी कि बुखार पर नियंत्रण। बुखार पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। बुखार आपने सुना ही है कि मतलब बुखार की बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी मतलब एक कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसमें कई शरीर की नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप देख सकते हैं, ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है मेडिसिन, यानी कि दवाइयों के माध्यम से उसे हम कम कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती है, जैसे न्यूट्रिशंस दे सकते हैं उसे कम करने के लिए, एनर्जी ड्रिंक भी पिला सकते हैं उसे, की रेस्ट यानी कि आराम करने को भी कह सकते हैं, आराम करेंगे तभी हमारे शरीर का तापमान जो है कम हो जाएगा। आइस वाटर बैग, यानी कि ठंडे पानी के बैग से अगर हम अपने शरीर पर पोछा लगाएं या फिर कुछ करें तो उससे भी हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। हेल्थी डाइट ले सकते हैं, अच्छा एकदम संतुलित आहार ले सकते हैं, हमारे बॉडी को जो ज़रूरत है, जैसे हमारे शरीर में अभी ज़्यादा कमजोरी है तो उसके लिए हम अच्छे से खाना खा सकते हैं, ताकि हमारे शरीर में अच्छी ताकत आए, ग्लूकोज बढ़े, तो हमारे शरीर का तापमान कम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। स्पंज यानी कि ठंडे पानी की पट्टी, हमारे शरीर में जब तापमान बढ़ता है तो हम माथे पर या कहीं भी अपने बॉडी पार्ट पर ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं। ये कई सारे तरीके हैं जिससे हम बुखार को नियंत्रण कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर कॉपी लेकर लिख रहे हैं उसको तो आराम से जरा हेडिंग बना के, जैसा मैंने आपको दिखाया है इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ दवाइयों का इलाज। दवाइयों का इलाज क्या होता है, दवाई कई प्रकार की ओटीसी एंटीबायोटिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे एसिडोएमिनाफेन। एसिडोएमिनाफेन कुछ नहीं है, बस सिंपल पैरासीटामोल को ही एसिडोएमिनाफेन कहते हैं। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, फिर दवाइयों के बारे में आप अच्छे से ट्रीटमेंट जान लेंगे।
एसिटोएमिनोफेन दवाइयों का इलाज है, आप इसको सही से जरा पढ़ लें। एसिटोएमिनोफेन को पैरासीटामोल भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। यह बुखार को कम करने और दर्द निवारक का भी काम करती है। जैसे हमारे शरीर में तापमान बढ़ गया है, बुखार आ गया है और हल्का फुल्का दर्द भी है, तो हम Incoming voice call from पैरासीटामोल टैबलेट या एसिटामिनोफेन टैबलेट सॉल्ट की दे देंगे। इससे हमारे शरीर में बुखार भी कम रहेगा और हमारे शरीर का जो हल्का फुल्का दर्द होगा वो भी कम हो जाएगा। Incoming voice call from एसिटामिनोफेन और +91 आइबुप्रोफेन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला 97587 एंटीपायरेटिक ड्रग है, जिसे हमारे बुखार में एसिटामिनोफेन Incoming voice call आइबुप्रोफेन from जो सॉल्ट होता +91 है उसका यूज सबसे ज़्यादा बुखार में किया जाता है हमारे देश में। जैसे कॉम्बिफ्लाम एक टैबलेट और सिरप आप देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है और ये टैबलेट है। इसके अंदर क्या क्या होता है, कॉम्बिफ्लाम सिरप के अंदर आइबुप्रोफेन नाम का सॉल्ट होता है, जैसे आप इस टैबलेट में देख सकते हैं। इसमें भी एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन नाम का सॉल्ट होता है। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको अगली दवाई के पास लेकर चलता हूँ। अगली दवाई हमारी क्या है, कुछ हमारे पास पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशंस हैं जिसको हम बुखार में यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पैरासीटामोल 500 mg प्लस कैफीन 25 mg। ये क्या होता है, ये एक टैबलेट होती है जिसको हम डोलोपार के नाम से जानते हैं। डोलोपार में हमारे पास 500 mg पैरासीटामोल और 25 mg कैफीन पाया जाता है। इसको बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है बुखार के लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल 500 mg, डोमपेडोल और 10 mg। ये एक आते हैं डोमसेट नाम से, ये सिप्ला कंपनी की दवाई होती है जिसे आप देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें देखो पैरासीटामोल 500 mg और डोमपेडोल 10 mg भी मिलता है। ये आप मरीज को दे सकते हैं, उसकी एज हाइट वेट के हिसाब से आप डोज बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे बढ़ा के चलता हूँ। अगली हमारी दवाई आती है पैरासीटामोल 325 mg प्लस कोडीन 30 mg। ये हमारी एक टैबलेट होती है, CP30 नाम से आती है हमारी ये टैबलेट। आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। सिंपल सी दवाई होती है, सिंपल सी गोली होती है। आप 325 mg इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है और 30 mg कोडीन पाया जाता है। आप इसको भी बुखार में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली हमारी दवाई आती है जीरोडोल SP। जीरोडोल SP दर्द और बुखार की बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्रांडेड दवाई मानी जाती है, एकदम कॉमन मिल जाती है, हर मेडिकल स्टोर पे यूज होती है। पैरासीटामोल इसमें 325 mg होता है प्लस एसिक्लोफेनेक 100 mg होता है। ये दर्द में बहुत अच्छा काम करती है, सूजन होती है हमारे शरीर में कहीं भी, उसको भी बहुत अच्छे से रोक पाती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो आगे कुछ नहीं है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को आगे शेयर करते हैं, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगातार मिलती रहे। शुक्रिया।